क्या आपने कभी सोचा है कि हम जीते तो हैं, लेकिन अक्सर उस जीने में वो मजा क्यों नहीं आता, वो सुकून क्यों नहीं मिलता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे, ढेर सारे सपने देखे, लिस्ट बनाई कि आज ये करूंगा, वो करूंगा, और शाम तक पता चला कि दिन तो निकल गया, लेकिन कुछ भी ढंग का हो ही नहीं पाया। सिर्फ भागा दौड़ी की, फोन देखते रहे, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहे, और रात को फिर वही खालीपन, वही थकान। याद है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं एक बहुत ही जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। सुबह से रात तक लैपटॉप के सामने बैठा रहता, ईमेल चेक करता, मैसेज का जवाब देता, फिर एक और नोटिफिकेशन। और सच कहूं तो मुझे लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत प्रोडक्टिव हूँ। लेकिन जब हफ्ते के आखिरी में मैंने देखा तो प्रोजेक्ट जहाँ का तहाँ था। मेरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, मेरा मन चिड़चिड़ा हो गया था, और सबसे बड़ी बात, मुझे एक अजीब सा गिल्ट महसूस हो रहा था। उस रात मैं सोच रहा था, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? मेरी सारी कोशिशें जा कहाँ रही हैं? ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, शायद आपकी भी है। हम सब इस मॉडर्न दुनिया की दौड़ में कहीं ना कहीं खुद को खोते जा रहे हैं। चारों तरफ इतना शोर है, इतनी इंफॉर्मेशन है, इतने ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता फोकस करे तो किस पर करें, अपनी एनर्जी लगाएं तो कहाँ लगाएं। और यहीं पर मेरी जिंदगी में एक किताब आई जिसने मुझे उस भटके हुए रास्ते से वापस खींचा। इस किताब का नाम है फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। डेरियस फोरेक्स की लिखी हुई ये किताब सिर्फ कुछ पन्नों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है, एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि इस शोरगुल भरी दुनिया में सही चीजों पर ध्यान कैसे दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके उस बड़े भाई, उस दोस्त की तरह बात करूंगा जिसने ये रास्ता तय किया है। मैं आपको इस किताब का सिर्फ समरी नहीं दूंगा, बल्कि इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी समझाऊंगा, और हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी की हर उलझन को सुलझा सकते हैं, कैसे हम फोकस करके अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ 20 मिनट का नहीं होगा, बल्कि ये 20 मिनट आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। डेरियस फोरेक्स अपनी किताब में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, वी कंफ्यूज बिजीनेस विद प्रोडक्टिविटी। यानी हम व्यस्त रहने को ही उत्पादक, प्रोडक्टिव होना मान लेते हैं। सोचिए कि आपने कभी सुबह से रात तक काम किया और फिर भी लगा हो कि कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम सही चीजों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जैसे एक माली, अगर वो अपने बगीचे के हर छोटे बड़े पौधे को एक जैसा पानी और खाद देता रहे, तो क्या उसका बगीचा सुंदर दिखेगा? नहीं। उसे पता होना चाहिए कि किस पौधे को ज्यादा देखभाल चाहिए और किसे कम। इसी तरह हम अपनी जिंदगी में हर ईमेल, हर मैसेज, हर छोटे काम को उतनी ही अटेंशन देते हैं जितनी किसी बड़े, जिंदगी बदलने वाले प्रोजेक्ट्स को। ये अटेंशन डेफिसिट नहीं है, ये फोकस डेफिसिट है। हम चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ध्यान को सही जगह नहीं लगा पा रहे। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हमारा दिमाग नोवेल्टी और इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का दीवाना है। हर नया नोटिफिकेशन, हर नया ईमेल हमें एक छोटी सी डोपामिन किक देता है। हमें लगता है, वाह, मैंने कुछ किया। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। ये छोटी छोटी किक्स हमें बड़े मुश्किल लेकिन जरूरी कामों से दूर खींचती है। हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनता है, और लगातार व्यस्त रहना सबसे आसान इल्यूजन है। तो आज से क्या बदल सकता है? सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत बिजी होने से नहीं, बल्कि जरूरी काम से करो। अपना फोन कम से कम पहले 1 घंटे तक दूर रखो। अपनी सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहचानो और उसे सबसे पहले खत्म करो। खुद से पूछो, आज एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर मैं कर लूं तो मेरा दिन सफल हो जाएगा? सिर्फ एक चीज। यकीन मानिए, जब आप ये एक चीज खत्म कर देंगे तो दिन भर का आत्मविश्वास और प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। इसे मैं वन बिग थिंग रूल कहता हूँ। किताब का दूसरा बड़ा सबक है, लेस इज मोर। कम ही ज्यादा है। हम सोचते हैं कि ज्यादा विकल्प, ज्यादा मौके बेहतर है, लेकिन डेरियस बताते हैं कि जरूरत से ज्यादा विकल्प हमें लकवाग्रस्त कर देते हैं।
हमें निर्णय लेने से रोकते हैं। इसे पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। कल्पना कीजिए एक रेस्टोरेंट में जहाँ 500 व्यंजन है। आप मेनू देखकर ही थक जाएंगे और शायद आखिर में कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाएंगे या कुछ ऐसा ऑर्डर कर लेंगे जो आपको पसंद ही नहीं था। वहीं एक छोटा कैफे जहाँ सिर्फ 5 व्यंजन है, आप झटपट निर्णय लेंगे और शायद ज्यादा संतुष्ट भी होंगे। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। हमारे पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस, बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे हॉबीज हैं, लेकिन क्या हम उन सब पर फोकस कर सकते हैं? नहीं। इसके पीछे की साइकोलॉजी है कॉग्निटिव ओवरलोड और डिसीजन फटीग। जब हमारे दिमाग को बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करनी पड़ती है तो वो थक जाता है। हर छोटा बड़ा निर्णय हमारे दिमाग की एनर्जी को खर्च करता है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? ताकि उन्हें सुबह उठकर ये छोटा सा फैसला न लेना पड़े और उनकी मानसिक ऊर्जा बड़े जरूरी फैसलों के लिए बची रहे। हम अनजाने में अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी अटेंशन और निर्णय लेने की शक्ति को छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद कर देते हैं। तो आज से क्या बदल सकता है? अपनी जिंदगी के हर पहलू में कम करने की कोशिश करें। अपने सोशल मीडिया पर उन लोगों को अनफॉलो करो जो आपको प्रेरित नहीं करते। अपने इनबॉक्स को अनसब्सक्राइब करो उन न्यूज़लेटर्स से जो आप पढ़ते ही नहीं। अपनी अलमारी से ऐसे कपड़े निकालो जो आप पहनते ही नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी प्राथमिकताओं को लिखो। आपकी जिंदगी में 3 से 5 सबसे जरूरी चीजें क्या है? जैसे कैरियर, रिश्ते, सेहत, सीखना, कुछ और। उन पर जीरो इन करो। जब आप अपनी असली प्राथमिकताओं को पहचान लेंगे तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद धुंधला हो जाएगा। याद रखिए, ना कहना सीखना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दोस्तों, डेरियस फोरेक्स का एक और सुनहरा सिद्धांत है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। यानी काम हो गया ये परफेक्ट होने से बेहतर है। हम में से कितने लोग किसी काम को शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हम उसे परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये परफेक्शनिस्ट ट्रैप है। सोचिए एक कलाकार है जो एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहता है। अगर वो सिर्फ इस बात पर अटका रहे कि उसकी पहली ब्रश स्ट्रोक परफेक्ट होनी चाहिए, तो क्या वो कभी अपनी पेंटिंग पूरी कर पाएगा? नहीं। उसे बस शुरुआत करनी होगी, गलती करनी होगी, सुधारना होगा और धीरे धीरे ही सही पेंटिंग पूरी करनी होगी। हम भी ऐसे ही हैं। हम एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक किताब लिखना चाहते हैं या अपनी फिटनेस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं अभी मेरे पास सही रिसोर्सेस नहीं है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी ये परफेक्ट नहीं है और ये अभी कभी आता ही नहीं है। इसके पीछे की साइकोलॉजी प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल और असफलता का डर है। हमारा दिमाग हमें उस चीज से दूर रखना चाहता है जिसमें असफलता की संभावना हो। परफेक्शनिज्म दरअसल असफलता का एक छुपा हुआ डर है। हम परफेक्ट का बहाना बनाकर काम को टालते रहते हैं क्योंकि अगर हमने शुरू किया और वो परफेक्ट नहीं हुआ तो हमें लगेगा कि हम फेल हो गए। लेकिन सच तो ये है कि जब तक हम शुरू ही नहीं करेंगे हम कभी सफल हो ही नहीं पाएंगे और कभी परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। डेरियस कहते हैं एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम, काम ही गति पैदा करता है। तो आज से क्या बदल सकता है? परफेक्शन को भूल जाइए, प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। अपने हर बड़े कामों को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़िए। पहला स्टेप इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसे चाह कर भी टाल न सकें। जैसे अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहला स्टेप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना हो सकता है। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहला स्टेप सिर्फ अपने जिम के कपड़े पहनना हो सकता है। सी मीटिंग को गले लगाओ। हाँ, मैंने यही कहा। इसका मतलब है शुरुआत में कुछ भी बनाओ, भले ही वो कच्चा पक्का हो, क्योंकि कच्चा पक्का भी कुछ नहीं से बेहतर है। और एक बार जब आप शुरू कर देंगे तो खुद ही आपको रास्ते मिल जाएंगे, सुधार होता जाएगा। दोस्तों, डेरियस फोरेक्स सिर्फ तात्कालिक समाधानों की बात नहीं करते, बल्कि वो सिस्टम्स और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर जोर देते हैं। वो कहते हैं डोंट सेट गोल्स, बिल्ड सिस्टम्स। लक्ष्य मत बनाओ, सिस्टम बनाओ। एक बहुत ही मशहूर कहानी है एक बांस के पेड़ की। जब आप बांस का बीज बोते हैं तो पहले 5 साल तक कुछ भी नहीं दिखता। आपको बस उसे
पानी देना होता है, खाद देनी होती है। फिर अचानक 5वें साल के बाद वो 90 दिनों में 90 फीट बढ़ जाता है। ये सिर्फ उन 90 दिनों का जादू नहीं था, ये उन पहले 5 सालों का नतीजा था जब उसकी जड़ें जमीन के अंदर फैल रही थी, एक मजबूत सिस्टम बना रही थी। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है, हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन असल सफलता धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से बनती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी कंपाउंडिंग इफेक्ट और आदत निर्माण है। हर छोटा कदम, हर छोटी आदत समय के साथ जुड़कर एक बड़ा शक्तिशाली परिणाम देते हैं। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में भी यही बात कही है। हमारा दिमाग आदतों से चलता है। अगर हम अच्छे सिस्टम बना लें तो हमारे लिए सही चीज़ों पर फोकस करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें हर बार नया निर्णय नहीं लेना पड़ता। हमारा दिमाग ऑटो पायलट पर काम करता है। बुरी आदतों को तोड़ना और अच्छी आदतों को बनाना ही असली खेल है। डेरियस फोरेक्स यही समझाते हैं कि कैसे अपनी आदतों को अपने लक्ष्यों के साथ अलाइन करें। तो आज से क्या बदल सकता है? अपनी जिंदगी में सिस्टम बनाना शुरू करो। अगर आप हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हो तो अपने फोन में रिमाइंडर लगाओ और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। अगर आप रोज कुछ सीखना चाहते हो तो तय करो कि हर रात सोने से पहले 15 मिनट कोई किताब पढ़ोगे। अपने लिए छोटे छोटे रूटीन सेट करो जो आपको बिना सोचे समझे सही दिशा में धकेलते रहें। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ जो आपके लक्ष्यों को सपोर्ट करे, ना कि उन्हें भटकाए। जैसे अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस बंद कर दें। अपनी विल पावर पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने सिस्टम्स पर निर्भर रहें। आखिरी में डेरियस फोरेक्स इस बात पर जोर देते हैं कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस और निरंतर सीखना मतलब कंटिन्यूअस लर्निंग कितना जरूरी है। वो कहते हैं नो योर सेल्फ, खुद को जानो। आप एक जहाज के कप्तान हो। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी नाव कहाँ जा रही है, उसमें कितना ईंधन है और रास्ते में कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं, तो क्या आप सही जगह पहुंच पाएंगे? नहीं। इसी तरह हम अपनी जिंदगी के कप्तान हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमारी ताकतें क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं, हमारे मूल्य क्या है और हम असल में क्या चाहते हैं। जब हम खुद को गहराई से समझते हैं तभी हम सही चीजों पर फोकस कर पाते हैं। इसके पीछे की साइकोलॉजी आत्मचिंतन मतलब इंट्रोस्पेक्शन और ग्रोथ माइंडसेट है। जब हम नियमित रूप से खुद का विश्लेषण करते हैं तो हम सीखते हैं कि हमारे लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट हमें विश्वास दिलाता है कि हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं है, बल्कि उन्हें लगातार विकसित किया जा सकता है। हम सिर्फ एक बार फोकस नहीं करते, बल्कि फोकस करने की कला को लगातार सुधारते रहते हैं। तो रोजाना 5-10 मिनट का समय खुद के लिए निकालो। अपनी जर्नल में लिखो कि आपका दिन कैसा रहा, आपने क्या सीखा, आपको किस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। अपने वैल्यूज को पहचानो। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ईमानदारी, ग्रोथ, परिवार, आजादी, ये मूल्य ही आपकी प्राथमिकताएं तय करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। कोई नया स्किल्स सीखो, कोई नई किताब पढ़ो या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपसे ज्यादा जानता हो। खुद को विकसित करते रहना ही असली फोकस है। दोस्तों, डेरियस फोरेक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीजें हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा है, और हम इसे कहाँ लगाते हैं यही हमारी सफलता, हमारी खुशी और हमारे संतोष को निर्धारित करता है। आज से, इस पल से अपने जीवन की वागडोर अपने हाथों में ले लो। उस शोरगुल को कम कीजिए जो आपको भटकाता है। अपनी सच्ची प्राथमिकताओं को पहचानिए, परफेक्शन के जाल से निकलिए और काम करना शुरू कीजिए, भले ही वह छोटा और इम्परफेक्ट हो। अपने लिए मजबूत सिस्टम बनाइए और सबसे बढ़कर खुद को जानते रहिए, सीखते रहिए। आपकी जिंदगी का कैनवास खाली है, उस पर आप क्या पेंट करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। तो क्यों ना आज से उस पर सिर्फ वही रंग भरें जो आपके लिए मैटर करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, अगर इसने आपके दिल को छुआ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। अपने दोस्त और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी इसकी जरूरत हो। और हमारे इनसाइड फ्यूचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि
ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस से आप अवगत रह सको। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली, आपके लिए क्या मैटर करता है। याद रखिए, फोकस आपकी शक्ति है और आपकी शक्ति ही आपकी आज़ादी है। मिलता है अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और सिर्फ उसी पर ध्यान लगाइए जो सच में मायने रखता है। जय हिंद।